नमस्कार दोस्तों, मोहन जेनिक्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने सिग्नल और सिस्टम सब्जेक्ट के लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, जिसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यह 4th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम रिवर्सल दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा था टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, उसी तरह टाइम रिवर्सल भी डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल में से एक ऑपरेशन माना जाता है। बाकी ऑपरेशंस की तरह इसमें भी हमें एक xt दिया होगा और yt निकालना होगा, जिसका वैल्यू x ऑफ माइनस टी है। देखिए यहाँ पर x ऑफ माइनस टी है क्योंकि माइनस टी है, इसीलिए हम इसे टाइम रिवर्सल कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में वादा किया था कि यहाँ माइनस होगा तो उसे क्या होगा मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो जी हाँ, इसे ही टाइम रिवर्सल कहते हैं। तो टाइम रिवर्सल में हमें कैसे करना होगा दोस्तों, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे, हम हमेशा जिस तरह से एक बेसिक स्क्वायर सिग्नल लेते हैं उस तरह से हमने फिर से एक स्क्वायर सिग्नल ले लिया इस तरह से, जिसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू जीरो जीरो है और जीरो टू टू क्या है 1 और 2 टू इंफिनिटी फिर से 0 है। तो इस सिग्नल के ऊपर हम टाइम रिवर्सल ऑपरेट करेंगे। अब टाइम रिवर्सल के लिए मैंने जैसे आपको बेसिक्स बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। मान लीजिए हम यहां से यहां t के जगह माइनस टी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वर्टिकल एक्सिस में x ऑफ माइनस टी बन जाएगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में माइनस टी। ठीक है, और सिग्नल हमारा एज इट इज हम इसे ड्रॉ कर देते हैं फिलहाल के लिए, यहां से 0, 0 से 1 और अप टू 2, ये इस तरह से। तो देखिए अब हम टाइम एक्सिस में माइनस टी तो लिख कर नहीं रख सकते, हमें इसे टी में कन्वर्ट करना होगा। तो टी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, माइनस टी को माइनस वन के साथ इंटू करना होगा। तो माइनस वन के साथ इसको इंटू करने के लिए मैं सभी पॉइंट्स को भी माइनस वन के साथ इंटू करूंगा, इन सभी पॉइंट्स को। तो किस तरह से करूंगा, देखिए आप -4 इंटू -1 और -2 इंटू -1, उसी तरह 0 इंटू -1 और 2 इंटू -1 और 4 इंटू -1। मैंने जितने भी पॉइंट्स जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे उन सभी को -1 से इंटू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इधर वर्टिकल एक्सिस में मैं x ऑफ माइनस टी लिखा था, उसी को क्यों लिखा था, क्योंकि t को मैं माइनस टी से रिप्लेस किया था, तो इसीलिए हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी माइनस टी आ गया था। इसको अगर मैं t में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, -1 के साथ इंटू करना होगा और -1 के साथ इंटू करने के लिए सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को भी मुझे -1 के साथ इंटू करना पड़ेगा, जिससे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, जी हाँ +4 और -2 इंटू -1 +2, यहाँ 0 का तो 0 ही रहेगा और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 और ये क्या हो जाएगा, -4। अब आप गौर कीजिए हम नेगेटिव पॉइंट्स को किस ओर दिखाते हैं, जी हाँ इसे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं और पॉजिटिव एक्सिस हमारा हमेशा राइट हैंड साइड में होता है। तो चलिए इसे एक मैं नए ग्राफ के साथ ड्रॉ कर देता हूं। ये ग्राफ ये इस तरह से रहा, ये सिग्नल क्या हो गया, yt। yt इक्वल टू क्या है, x ऑफ माइनस टी। ठीक है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसी सिग्नल को ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब कि नेगेटिव एक्सिस को लेफ्ट हैंड साइड और पॉजिटिव एक्सिस को राइट हैंड साइड में दिखाएंगे। तो राइट हैंड साइड में दिखाने के लिए देखिए 0 टू प्लस इंफिनिटी क्या है, इधर प्लस इंफिनिटी बन गया हमारा। तो 0 टू प्लस इंफिनिटी क्या है, इसका वैल्यू 0। उसी तरह 0 टू -2 क्या है इसका वैल्यू, जी हाँ 1, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में एज इट इज है। तो यहाँ पर भी 0 टू -2 इसका वैल्यू कितना रहा, ये रहा 1। हाँ, अब यहाँ से फिर कितना हो जा रहा है, 0। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा अल्टीमेट सिग्नल क्या हुआ, ये इस तरह से था और ये इस तरह से बन गया। तो आप गौर कीजिए यहाँ क्या हुआ है,
मिररिंग इफेक्ट टाइप से हो रहा है ना। देखो आप अपना चेहरा कभी आईने में देखते हो तो राइट आई लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट आई राइट की तरफ दिखता है। उसी तरह देखिए ये जो सिग्नल राइट तरफ है वो क्या किधर आ गया, लेफ्ट की तरफ हो गया। इसका मतलब कि मिररिंग हो रहा है। इन दोनों सिग्नल को देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कि इन केस ऑफ टाइम रिवर्सल signal folding will be take place along y एक्सिस। जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, y एक्सिस है या वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसको कैपिटल एक्स एक्सिस बोलते हैं हम। तो y एक्सिस के अलोंग में क्या हो रहा है, देखो सिग्नल फोल्ड हो जा रहा है। जो इस साइड में था वो इधर किधर आ गया, इस साइड आ गया। इस बोलने का मतलब इधर जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। इसी तरह के साथ हम ये टाइम रिवर्सल समझ गए। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। यहाँ हमारा सिग्नल दिया हुआ है yt, इसमें हमें क्या निकालना है, x ऑफ माइनस टी। मतलब कि यहाँ भी क्या हो रहा है, टाइम रिवर्सल, क्योंकि x ऑफ माइनस टी है तो टाइम रिवर्सल हो रहा है। तो टाइम रिवर्सल के केस में क्या होता है, सिग्नल फोल्डिंग विल बी टेक प्लेस अलोंग y एक्सिस। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके y एक्सिस के अलोंग में मैं सिग्नल को फोल्ड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ये सिग्नल yt लिख देता हूँ। yt इक्वल टू क्या है हमारा, x ऑफ माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ कैसे होगा, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब कि जो नेगेटिव एक्सिस में है उसको हम पॉजिटिव एक्सिस में बना देंगे या राइट हैंड साइड में बना देंगे। तो देखिए इसमें नेगेटिव एक्सिस में 0 टू 2 या -2 कितना है, इसका वैल्यू 3 है। तो हम इसमें पॉजिटिव साइड में बनाएंगे। यहाँ देखिए 0 2 2 3 बना दिए ये इसका वैल्यू। फिर उसके बाद कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ तक देखिए 3 है और यहाँ 0 हो जा रहा है। तो उसी तरह हम भी यहाँ क्या करेंगे, राइट साइड में इसको 0 कर देंगे। अब नेगेटिव एक्सिस के लिए क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव एक्सिस को इधर छाप देंगे या फिर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से यहाँ गया, देखिए ये यहाँ देखिए 0 टू 1 इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 0 की ओर आ रहा है 3 से। उसी तरह 0 टू -1 हो जाएगा यहाँ, है ना। अब यहाँ -1 से माइनस इंफिनिटी तक 0, क्योंकि यहाँ भी इसका वैल्यू 0 है। तो इस तरह से बड़े आसानी से हमने बना दिया। कभी भी किसी भी एग्जाम में आएगा या फिर किसी क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा तो हम डायरेक्टली, टाइम रिवर्सल है तो क्या करना है हमें, y एक्सिस में सिग्नल को फोल्ड कर देना है। ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। एम्पलीट्यूड रिवर्सल के लिए क्या होगा, कभी भी xt दिया होगा और yt में क्या होगा, माइनस ऑफ xt होगा। माइनस ऑफ xt मतलब यहाँ पर देखिए हमारा कभी भी एम्पलीट्यूड होता है और ये टाइम होता है। तो एम्पलीट्यूड में माइनस लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल के लिए हमें क्या करना होगा, सिग्नल फोल्डिंग विल बी टेक प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस। ये देखिए इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड रिवर्सल सिग्नल फोल्डिंग विल टेक प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो जिस तरह से हमने उसमें y एक्सिस में फोल्ड कर दिया था, इसमें हम क्या करेंगे, x एक्सिस में सिग्नल को फोल्ड कर देंगे। तो x एक्सिस में फोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 0 है, -1 तक। तो हम फिर से यहाँ माइनस इंफिनिटी से -1 तक 0 रखेंगे। उसके आगे क्या करेंगे, अभी इस बीच के पार्ट को मैं बाद में बताऊंगा। 2 से इंफिनिटी तक के लिए क्या है, 0 है। तो 2 से इंफिनिटी तक जो आसान है उसको सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। आसान काम सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, -1 टू 0 में क्या हो रहा है, इसका वैल्यू 2 की ओर जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर न ले जाके नीचे ले आएंगे। ये रहा -2 हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दिए। उसी तरह देखिए यहाँ 0 टू 2 में क्या हो रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। इधर की ओर जा रहा है मतलब 2 से 0 की ओर जा रहा है। तो यहाँ मैं -2 से 0 की ओर ले गया। इस तरह से हमारा सिग्नल बन गया। और ये हमारा क्या है, yt इज इक्वल टू माइनस ऑफ xt। बड़ा ही आसान था ना दोस्तों। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप लोग मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर हाँ तो एक लाइक देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर सिर्फ 256 सब्सक्राइबर हैं। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करो यार, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को तो मैं मोटिवेट करता ही रहूंगा। इसी तरह मोहन जेनिस के साथ बने रहिए। और अगर आपके डाउट्स या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।